गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्यूज अपनी जगह, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अवेटेड है। आज का सबसे बड़ा शायद क्यू बन सकता है, उसका काउंटडाउन चल रहा है। अब से 2.5 घंटे बाद सुबह 10 बजे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करने जा रहा है। हालांकि जिस तरह का टफ बैकड्रॉप है, एट बेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक स्टेटस को पॉलिसी, लेकिन कमेंट्री, आगे की कुछ गाइडेंस और अदर देन अगर रेट पे छेड़छाड़ नहीं हो रहा तो अदर देन दैट क्या स्टेप्स उठाने की तैयारी कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलिसी इस बार की। देखते हैं बाजार उसको कैसे लेता है और देखते हैं क्या अनाउंसमेंट सामने आते हैं। उसके लिए तो आप निश्चिंत रहें, सीएनबीसी आवाज पे देश का सबसे बड़ा पैनल होगा, इकोनॉमिस्ट का, मार्केट वेटरन्स का, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट्स का, बैंकर्स का, जो पूरी पॉलिसी के दौरान हमारी मदद कर रहे होंगे, आपकी मदद कर रहे होंगे समझने में। मूड फ्लैट खुलेंगे भाई साहब, कुछ बदला ही नहीं है ना, कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट ही नहीं जो रिपोर्ट करूं वेस्ट एशिया का। कोई सुलह के संकेत है नहीं। यूएस में जरूर एक ट्रेड प्ले आउट हुआ कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स चमके, थोड़ा सा एआई से पैसा मुनाफा वसूल, पर इवेंचुअली वो भी ढंग से प्ले आउट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, एआई स्टॉक्स कूल ऑफ हो रहे थे और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स इंप्रूव हो रहे थे, ये अच्छा है। कोरिया आज बहुत पेन में है। ये कोरिया भी एआई ड्रिवन है, सैमसंग खास तौर पे। ताइवान ठंडा पड़ रहा है धीरे धीरे करके, ताइवान में वो चिप मैन्युफैक्चरर के जलवे हैं। तो ये सब मार्केट्स एआई थीम कूल ऑफ होगी तब तो भारत की इंपॉर्टेंस दुनिया समझेगी, नहीं तो समझ ही नहीं पा रही है। खैर, ये अभी तो खैर सब गिरेंगे तो हमारा भी मूड बिगड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली इनका कूल ऑफ होना जरूरी है हमें बेहतर करने के लिए। खैर, ये ग्लोबल संकेत आज के इंपॉर्टेंट दिन है। थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए नेविगेट करना, क्योंकि किसी को नहीं पता पॉलिसी और पॉलिसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स एक्चुअली क्या आ रहे होंगे। सब आइडिया लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए वोलेटाइल सेशन की तैयारी कर लीजिए। और क्या पता कब वो भारत सरकार एफपीआई रिलीफ का अनाउंसमेंट कर रही होगी, कब प्रेसिडेंट साहब वाकई इस ऑर्डिनेंस को साइन कर रहे हैं, बात कहां तक पहुंची, आज आएगा नहीं आएगा, वीकेंड पे आएगा नहीं आएगा, बाजार को बहुत कंफ्यूजन है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप सिर्फ स्टॉक्स जो डिस्कस कर रहे हैं उनको रेडार पे रख लीजिएगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आइडिया आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे। भाई साहब, शुरुआती स्टॉक्स मार्केट अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों से शुरुआत तो आपको बड़ी कमजोरी के साथ दिखाता है, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी का ट्रेंड आता है, स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और यूएस के मार्केट्स को तो देखिए क्या ही कहने, क्या अलग टाइप की जेलसी हो रही है। गजब के मूव आपको यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। अब सुबह आज एशिया के मार्केट्स की बात करें तो कोरिया का मार्केट, जो कि इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है इनफैक्ट सभी ग्लोबल मार्केट्स में, इसमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिले। कच्चा तेल जस का तस है। खबरों के लिहाज से आज थोड़ा सा आप देखें तो सुस्त दिन है, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर, बड़ा कैटलिस्ट ये है कि आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। तो जब तक पॉलिसी नहीं आती तब तक आप देखें तो थोड़ा सा साइडवेज और अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। तो जो आखिरी का 1-1.5 घंटा है वही आपको सबसे ज़्यादा एक्शन वाला देखने को मिलेगा। अब लिस्ट के लिहाज से आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स मेरे पास टेक्निकल तौर पर है। हालांकि आज ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तो ट्रंप साहब ने ना रट लगा लिया है, 3 चीज़ें वो लगातार बोलते रहते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, इंडिया से बहुत बढ़िया रिलेशन है, ईरान से लगातार बातचीत हो रही है। अब इन संकेतों को कैसे समझना बड़ा ट्रिकी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये जो यूएस सेंसिटिव स्टॉक्स हैं ट्रेड वाले, इनमें थोड़ा सा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुरुआत जो स्टॉक्स के साथ मैं कर रहा हूँ, ये खबरों वाला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च किया था और क्यूआईपी कल बंद हुआ है। फ्लोर प्राइस से आप देखें तो तकरीबन 5% के डिस्काउंट पर इन्होंने पैसा रेस किया है, यानी 35 रुपये 86 पैसे के भाव पर। फ्लोर प्राइस था 37 रुपये 74 पैसे। अब खास बात आप देखें तो 780 करोड़ इन्होंने टफ टाइम्स में भी पैसा मिल गया। ये हो सकता है कि थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें ना तो स्थिति थोड़ी सी कमजोर साइड पर ही लग रही है। 43 रुपीज़ 32 पैसे, यानी इस भाव से करंट मार्केट प्राइस से 17% नीचे इन्होंने फंड रेजिंग की हुई है। एक तरफ आप ओला इलेक्ट्रिक को देखिए, दूसरी तरफ आप एथर एनर्जी को देखिए। इस शो में लगातार एथर एनर्जी की हमने चर्चा की है। आपको याद होगा कि कैसे हमने बताया कि इनके जो सॉफ्टवेयर है ये प्रीमियम कमांड करते हैं, लोग ज़्यादा पैसा खर्च के भी इनकी प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं। और क्या गजब का मार्केट शेयर, क्या स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिली। और वहीं एक समय का जो मार्केट लीडर था ओला इलेक्ट्रिक, उसकी हालत एकदम ख़राब हो रही है। तो इस स्टॉक को तो मैं इन रेडी लेके चल रहा हूँ। लग नहीं रहा है कि तेज़ी आ भी गई तो टिक पाएगा।
पहला स्टॉक ओला इलेक्ट्रिक इन रेड, दूसरा स्टॉक भी रेड है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और फिलहाल चांदी में आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको फिलहाल के लिए नजर आएगी। हालांकि हिंदुस्तान जिंक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्रजाइल होता जा रहा है। अब कल के मार्केट में भी देखें तो गिरावट यहाँ पर तकरीबन 1% की आपको देखने को मिली है, लेकिन इसी के साथ 5 कंसेक्यूटिव डे से लगातार लोअर लोज और लोअर हाई, जो कि क्लासिकल डाउन ट्रेंड के संकेत देखने को मिलते हैं। तो चार्ट बड़ा कमजोर हो रहा है। हिंद जिंक इसको भी रखा है इन रेड। ओके, एसबीआई को रखा ग्रीन में है, पर एनीबडी इज गेस, पता नहीं दिन के दौरान कैसे बिहेव कर रहा होगा। पॉलिसी है तो सरकारी बैंक फोकस में पॉलिसी, अगर तो वाकई केंद्र सरकार एफपीआई को रिलीफ देने की तैयारी कर रही है, एटलीस्ट G6 के मार्केट के लिए, बॉन्ड मार्केट के लिए, टैक्सेशन फ्रंट पे, तो ये वेलकम रिलीफ होगा। आप एक्सपेक्ट करो कि बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ रही होंगी, यील्ड्स कूल ऑफ हो रही होंगी। तो एसबीआई वैसे भी उस लिहाज से स्वीट स्पॉट पे होगा। सारे सरकारी बैंक्स और इवन बैंकिंग एज अ स्पेस जो मैसिव बॉन्ड्स को होल्ड करती हैं, तो ट्रेजरी गेन्स हो रहे होंगे। एसबीआई इसीलिए कल इवेंचुअली अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है। अब एसबीआई हो, बाकी सरकारी बैंक्स हो, इवन प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हो, मुझे लगता है सब रडार पे रखने। पॉलिसी का तो पता नहीं सरकार की तरफ से इस वीकेंड के आसपास, क्योंकि इतनी नॉइज, इतना चैटर बढ़ गया है कि अगर वो अपडेट आ रहा होगा तो ये वेलकम रिलीफ होगा, पॉजिटिव है। तो एसबीआई इन ग्रीन ही रखता हूं मैं इन सब बैकड्रॉप्स के बीच में। मुझे लगता है पॉजिटिव बायसनेस के साथ ही ट्रेड हो रहा होगा, एटलीस्ट इन एंटिसिपेशन। दूसरा, वो कल ही मैं कह रहा था कि इन्फोसिस का स्टॉक रखिएगा, थोड़ा बहुत निगलिंग हो सकता है, ज़्यादा अब असर नहीं होगा। जब एडीआर्स की चर्चा हो रही थी, क्योंकि आप थोड़ा सा चिकन एंड एग वाला मामला था, वहाँ गिर गया था तो हमारे यहाँ बहुत गिर गया, तो वो थोड़े से और गिर गए। इवेंचुअली जब शुरुआत के ट्रेड के बाद से वो लार्जली सेटल हुआ था। मुझे लगता है अच्छा वो एआई थीम का कूल ऑफ होना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सब के लिए भी है। मैं इन्फी को इन ग्रीन रख रहा हूँ आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। इन्फी मतलब हो गया कोई भी मतलब दिग्गज स्टॉक, एटलीस्ट आज के लिए इन ग्रीन स्पेस से, इस यूनिवर्स से शायद, लेकिन मैं उसको हाईलाइट करने के लिए इस दिग्गज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन्फी इन ग्रीन और उधर एसबीआई इन ग्रीन, सिर्फ आज ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगले कौन से? अगले 2 स्टॉक्स हैं, नजर रखिएगा आप। हिंदुस्तान जिंक इन रेड रखा है, इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे तो आज बैंक्सों में थोड़ा सा रिस्की माहौल हो सकता है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस शो में काफ़ी बार हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि एक ही स्पेस के 2 स्टॉक्स हैं, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली और स्ट्रेंथ के साथ हम जाते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखें तो कल आपको नजर आएगा कि ज़्यादातर बैंक्स हैं, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक को देखें, आप एचडीएफसी को भी देखें तो थोड़ा सा नीचे स्तरों से रिबाउंड आया है। फेडरल बैंक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक कल तकरीबन 2% चला था, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो चार्ट है ना, बड़ा कमज़ोर साइड पर लग रहा है, वीकनेस है कंपेयर टू अन्य प्राइवेट बैंक्स। तो इसी के चलते अगर आज मार्केट थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ी सी गिरावट आती है, बैंक निफ्टी साइडवेज होता है, तो हो सकता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। बाकी चार्ट स्कैन करते हुए बड़े लंबे समय के बाद टिमकेन रडार पर आया। एक समय का बहुत चहेता स्टॉक था, लेकिन अभी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी बातचीत नहीं होती इसके बारे में, ना तो खबरों में आता है, ना रिपोर्ट्स में आता है। लेकिन कंपनी पैरेंटेज बिजनेस के लिहाज से काफ़ी शानदार है। अच्छा, इसके चार्ट पर अभी भी कोई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, आप वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जूम आउट करके देखेगा लंबी अवधि का, तो आपको नजर आएगा धीरे धीरे स्टॉक ऊपर ही जाता है। और अच्छी एमएनसी कंपनी है, इसके लिए कंफर्ट भी है। टिमकेन को रख दिया इन ग्रीन। 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन ग्रीन रखी हैं, दोनों के लिए खबरें अच्छी हैं। ल्यूपिन, आज सुबह सुबह अपडेट आया कि रानलुस्पेक के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। बेसिकली ये आंखों के इलाज की दवा है और इकलौता इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर है, जिसको आप वायल के तौर पे भी या फिर प्री फिल्ड सिरिंजेस के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑफिशियल एंट्री हो रही है इस अप्रूवल के थ्रू ल्यूपिन की एक बड़ी हाई मार्जिन और कहना चाहिए हाईली कॉम्प्लेक्स यूएस के ऑप्थेल्मिक बायोलॉजिक्स के बाजार में। तो खबर तो अपने आप में अच्छी है, इन ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा, ऑरबिंदो फार्मा, इसकी टैबलेट्स को टोफासिटिनिब को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है, जो अर्थराइटिस के
एडल्ट्स के इलाज में इस्तेमाल होती है। है इंटरेस्टिंग बाजार इसका भी। और ऑरबिंदो फार्मा को भी इन ग्रीन रख देता हूं और ल्यूपिन को भी इन ग्रीन। हालांकि ऑरबिंदो कल भी शायद किसी रीजन से फोकस में था, कल इसने कोई अपनी कमीशन करा था कुछ फैसिलिटी को। आज फिर यूएसएफडी के अपडेट्स आते हुए तो रह रहे कि अच्छी मजबूती के साथ ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पर दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी की अच्छी खबर, इसलिए ग्रीन। अगले कौन से? अगले दो स्टॉक्स में गेल यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और कल इसके चार्ट पर एक बड़े लंबे समय के बाद आपको पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। देखिए, जब भाव में तेजी आती है और सपोर्ट मिलता है वॉल्यूम से, तब कॉन्फिडेंस आता है। स्टॉक में देखें तो 2.5% की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन काफ़ी दिनों से लगातार थोड़ी सी गिरावट, हल्के से साइडवेज रहने के बाद का कल ये 2.5% का जो मूव है, ये चार्ट के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब खास बात है कि शायद आज एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई है और रिपोर्ट अच्छी है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो चार्ट का स्ट्रक्चर कह रहा है और कल का प्राइस एक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए गेल को मैंने इन ग्रीन रख दिया है। और फोकस के लिहाज से आप गंधार ऑयल यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। इसका चार्ट भी आप देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, अब दरअसल ये कंपनी वाइट ऑयल्स बनाती है, जो उसका कंज्यूमर चीज़ों में, फार्मा में थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। अब इसका एक पीयर है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है। इसका स्टॉक में देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों में इसके स्टॉक में तकरीबन 35% की तेज़ी देखने को मिली है। कल के सत्र में भी आप देखें तो सविता ऑयल में ऑलमोस्ट 10% का मूव देखने को मिला। तो या तो कुछ इस इंडस्ट्री में हो रहा है या कंपनी स्पेसिफिक है, लेकिन चार्ट में आप देखें तो दोनों के में दम लग रहा है। हाँ, गांधार ऑयल में अभी तक उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है, कल सिर्फ 3.5% का मूव था, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो रहा है और जिसके चलते सविता ऑयल चल रहा है, तो लाइकली कैचअप रैली आपको गांधार ऑयल में भी देखने को मिल सकते हैं। 3.5% ऊपर कल बंद है। चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया है तो इसको रखा है इन ग्रीन। वन नहीं, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इसका नाम ये है। ऑन ईएमआई का आज लाल रखा है। हालांकि ये अनसिक्योर्ड लेंडर बढ़िया करके गया है। इसका इशू प्राइस था 171 का, लिस्ट हुआ था 190 पे, आज खड़ा है 270 पे, जबकि हाई से कुछ कूल ऑफ हुआ है। तो अपने आप पे तो सॉलिड डेब्यू रहा है इसका। आज लाल सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज एक लॉक इन खुलने जा रहा है 30 डे पीरियड वाला। 50% एंकर इन्वेस्टर्स के शेयर्स फ्री अप हो रहे होंगे, तकरीबन 1.6 करोड़ शेयर्स। सिर्फ इसीलिए कि अगर वो लोग मुनाफा बांधना चाह रहे होंगे तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा सप्लाई का ओवरहैंग आ सकता है, इसीलिए सिर्फ लाल है। आप वॉच करिए। बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, वो ग्रो, इसमें फ्रेल फंड ने कल 1.13 करोड़ शेयर्स बेचे। अभी फ्रेल फंड सुना नहीं था, तो ऐसी टटोला, तो ये कह लीजिए आप एक अर्ली स्टेज वीसी, उसने एग्जिट किया, लेकिन वो पूरा चंक गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप ने एब्जॉर्ब कर लिया। 1.13 करोड़ शेयर्स की खरीदारी हुई है स्टॉक में। मैं बिलियन ब्रेन्स को ग्रीन ही रख के चल रहा हूं आज के लिए। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और जैसे गेल आइडेंटिफाई किया है पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन के चलते, ऐसी पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट में भी देखें तो कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। वैसे मुझे याद आता है कि इसके Q4 के नंबर्स भी बड़े लंबे समय के बाद इंटरनल्स अच्छे देखने को मिले थे ग्रोथ के लिहाज से। अब पेज इंडस्ट्रीज में कल 3% की तेजी देखने को मिली थी। पेज इंडस्ट्रीज ऐसे तो कोई नहीं खरीदेगा, भारी भरकम स्टॉक है, रिटेल का इंटरेस्ट कम होता है, तो जिसने भी खरीदा है तो कुछ ना कुछ ध्यान में रखा है। तो इसके फोकस में रखते हुए पेज इंडस्ट्रीज टेक्निकल भी ठीक ठाक है, इसको ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है कल ज्वेलरी स्टॉक्स, आप देखें तो एक बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिला। टाइटन का एनालिस्ट डे चल रहा था और सभी स्टॉक्स में, चाहे आप टाइटन में देखें 3.5% की तेजी देखने को मिली थी। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री और रिपोर्ट्स भी बढ़िया वहां पर देखने को मिली है। थंगमई ज्वेलरी जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनमें 8-9% के मूव देखने को मिले। तो इस स्पेस में अब थोड़ी सी कमेंट्री अच्छी का
फायदा देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए ज्वेलरी स्टॉक्स तो मुझे लग रहा है हाथ से निकल चुके हैं, बड़ी तेजी आ गई, टाइटन आज चल गया तो चल गया, लेकिन स्काई गोल्ड इस स्टॉक पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। बड़े मूव्स के लिए स्टॉक जाना जाता है। अब इस स्टॉक में खास बात यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आप इसके रेवेन्यू और पैट का CAGR देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त है। इसी के चलते अगर आज दोबारा से ज्वेलरी स्टॉक्स में एक्शन आता है, हालांकि ये भी स्टॉक तकरीबन 3% कल चला हुआ है, मार्केट का मूड सुधरता है, ज्वेलरी स्टॉक्स पर फोकस आता है, तो स्काई गोल्ड पर इन ग्रीन नजर रख सकते हैं। हाँ, अगले दो में एक तो फिर इंटरग्लोब एविएशन है, लाल रख रहा हूं। हालांकि हम सब जानते हैं कि इवेंचुअली एविएशन मार्केट ये सब सरदर्द खत्म होगा, और जब खत्म हो रहा होगा तो उसके पीयर्स तो एकदम खत्म ही कहानी हो रही होगी, क्योंकि वो आप आए दिन पढ़ रहे हो एयर इंडिया के लॉसेस, टाटा सन्स की बोर्ड मीट्स में सबसे बड़ा कंसर्न, माउंट होता हुआ प्रेशर, स्पाइसजेट के हालात हम सब जानते हैं, और हमारा एविएशन मार्केट बूमिंग है। तो इसके अलावा कोई खड़ा ही नहीं है, इसके अलावा किसी को उड़ाना आता ही नहीं है, ऐसा कह लीजिए। पर अभी क्या है, लाल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे एम्स्टरडैम की फ्लाइट, मैं कहता एम्स्टरडैम था, टू एंड फ्रो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, और अब कई सारे इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन डेस्टिनेशन, जैसे होची मिन वियतनाम में बड़ी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है, चाइना वगैरह, फेरिफेरल मार्केट्स, कराबी वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पे फ्लाइट्स रद्द कर रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, दूसरा थोड़ा सा लीन पीरियड सामने आ रहा है, पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस वो होते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ईबीटार क्लॉक करके देते हैं, ज़्यादा बेहतर मार्जिन क्लॉक करके देते हैं। खैर, अभी तो सिर्फ रेडार पर रख लीजिए लाल, हालांकि मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा स्टॉक मूव कर रहा होगा। स्टॉक मूव कर रहा होगा कच्चे तेल के भाव और वेस्ट एशिया अपडेट्स के बीच में। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में कल लास्ट ट्रेड प्ले आउट हुआ, जिसमें पीक एक्सवी पार्टनर्स ने 33,33,000 शेयर्स बेचे थे, पर जेपी मॉर्गन ताइवान ने 11.7 लाख शेयर्स खरीदे। इवन AB सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 21-22 लाख शेयर्स गो डिजिट के कल, वो पूरा चंक इन दोनों ने अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए ग्रीन कर दिया। आखिरी के दो स्टॉक्स इन ग्रीन है, लेकिन अच्छी बात है कि गिफ्ट निफ्टी भी अब आपका निश्चित रूप से 125 अंकों की रिकवरी दिखा रहा है, बढ़िया। मैक्स हेल्थकेयर यहाँ पर रखेगा फोकस, हॉस्पिटल स्टॉक्स की लगातार बात करते हैं, प्राइस वॉल्यूम एक्शन बढ़िया हो रहा है। अब सिटी में आप देखें तो रिपोर्ट निकालिए, 1330 के टारगेट के लिए 970 का भाव है, अक्यूमुलेट की रेटिंग है, आउटलुक बहुत बढ़िया है, सभी स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं, इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है एशियन पेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म का फोकस रखेंगे तो बढ़िया ही है। अब आज मैं देख रहा था कि एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट शायद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ग्रासिम पर सिटी की तरफ से एक नोट आया और इस नोट में कहा जा रहा है कि बिरला ओपस अब फोकस करेगा आगे जाकर या तो प्राइस हाइक पर या कॉस्ट प्रेशर को ईज करने के लिए। ये जो अग्रेसिव मार्केट शेयर ये गेन कर रहे थे ना, इसकी अब थोड़ी सी तीव्रता धीमी हो रही है, तो ये पेंट स्टॉक्स के लिए अच्छा हो सकता है, खासतौर पर एशियन पेंट जो कि मार्केट लीडर है। कंपेटिटिव इंटेंसिटी अगर ईज आउट होती है तो एक एडिशनल एज एशियन पेंट्स को मिल जाएगा। इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, लास्ट के दो में एक और लास्ट ट्रेड था, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, IKS के नाम से जानी जाती है। इसमें कल केदारा कैपिटल ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। और ACC इसको इसीलिए क्योंकि कल अंबुजा सीमेंट्स को कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशंस BSE से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NSE से मिल गए ACC के साथ मर्जर को लेकर। वो स्वैप रेशियो तो ऑलरेडी हाथ में है, खबर अच्छी है, और कल की क्लोजिंग भाव से अगर कैलकुलेट करूं तो 3.5% के सही मर्जर स्वैप रेशियो से 3.5% डिस्काउंट पे ये ट्रेड कर रहा है। तो दोनों में से कोई एक चुनना था, तो मैंने कहा चलो स्वैप का कंफर्ट जहां एटलीस्ट उसको चुन लेते हैं, तो ACC इन ग्रीन कर दिया। 10-10 पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की ओला इलेक्ट्रिक के साथ, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। टिमकेन MNC कंपनी है, गेल में पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। पेज इंडस्ट्री, स्काई गोल्ड, मैक्स हेल्थकेयर और एशियन पेंट्स, इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। 10 और जोड़ दीजिए भाई इसमें, सिर्फ अलग अलग रीजन से चलते फोकस में, कुछ रुझानों के चलते भी हैं। SBI और इन्फोसिस उनमें से 2 ऐसे हैं। ल्यूपिन और ऑरबिंदो फार्मा की US FDA अप्रूवल्स, ओमनी नहीं, ऑन EMI और इंटरग्लोब सिर्फ लाल रखे थे, अदरवाइज ग्रो, गो डिजिट, IKS और इवन ACC इन ग्रीन आज के सेशन के लिए।